ए से लेके आई तक आपकी डेफिनेशंस बताई गई हैं। तो 2A बात करता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर का मतलब है निर्धारित अधिकारी जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और किसी विशेष लोक सेवा को निर्धारित समय सीमा के प्रदान करने में उत्तरदायी होता है। इसका काम होता है सरकार, राज्य सरकार, ये याद रखना है कि आपको कौन अपॉइंट करता है, इसको स्टेट गवर्नमेंट। फिर 2B इज टॉकिंग अबाउट एलिजिबल पर्सन। एलिजिबल पर्सन वह व्यक्ति है जो किसी नोटिफाइड मतलब जो अधिसूचित है लोक सेवा को प्राप्त करने के लिए पात्र है, एंटाइटल्ड है, उसको वो आवेदन करेगा। वह व्यक्ति जो सेवा पाने का अधिकार रखता है, ठीक है, सेवा पाने का अधिकार रखता है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करता है या आवेदन किया गया है, तो वो एलिजिबल पर्सन होगा। फिर 2C बात करता है फर्स्ट अपील ऑफिसर। तो यह निर्धारित अधिकारी समय पर सेवा नहीं देता है। अगर ये जो ऑफिसर है जो डेजिग्नेटेड है, अपन ने ऊपर पढ़ा है 2A में, वो या तो समय पे आपको नहीं देता है सेवा, सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाता है, या फिर गलत निर्णय देता है। ये जो गलत निर्णय देता है तो उसके खिलाफ आप अपील करेंगे, तो वो कौन सा अधिकारी होगा? फर्स्ट अपील ऑफिसर होगा। फिर 2D बात करता है प्रिस्क्राइब्ड की। जो रूल्स हैं अंडर दिस एक्ट वो प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो वो 2D में बात करता है। फिर 2E है राइट टू सर्विस। तो राइट टू ऑब्टेन सर्विस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अंडर सेक्शन 4। आपका जो सेक्शन है वो 4 बात करता है राइट टू ऑब्टेन सर्विस, मतलब डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक नोटिफाई करेगा कि इस समय अवधि के भीतर ये काम हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ 2E में डिफाइन है और सेक्शन 4 डील करता है। तो अपन सेक्शन 4 जब आएगा उससे अपन डील करेंगे। फिर 2F बात करता है सर्विस, कोई भी सेवा, तो वो सेवा कौन सी होगी? अंडर सेक्शन 3 में डिफाइन है। फिर 2G बात करता है सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। पहले फर्स्ट अपील ऑफिसर अपन ने 2C में पढ़ा, अब 2G बात करता है सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, जो कि सेक्शन 3 में डिफाइन है और हैंडल करती है केसेस को। तो पहली अपील से संतुष्ट ना होने पर, जब आप पहली अपील कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो दूसरी अपील जिस अधिकारी के पास होती है तो वो कौन सा कहलाता है? सेकंड अपीलेट अथॉरिटी कहलाता है। फिर 2H बात करता है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। फिर 2I बात करता है स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, जो अपन ने सेक्शन 4 में पढ़ेंगे, और 2E में जो बताया गया है वो क्या बताता है कि मैक्सिमम टाइम फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू डिसाइडिंग अपील एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3। हर एक चीज़ का टाइम लिमिट है, तो वो टाइम जो लिमिटेड है उसको स्टिपुलेटेड टाइम बोला है। वह समय अवधि जिसके भीतर सेवा देना अनिवार्य है, आप नहीं देते हैं तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। तो जो समय आप दे रहे हो, लिमिटेड टाइम दे रहे हो, उसको अपन ने क्या बोला है? स्टिपुलेटेड टाइम, समय अवधि के भीतर अनिवार्य है। समय सीमा अधिसूचना द्वारा तय होती है। तो ये समय सीमा कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा? एक नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करना अनिवार्य होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। थैंक यू।